So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा था मुस्कान एंड आदिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हम मुस्कान आदिया से नाराज़ होकर घर आ जाती है, जहाँ मुस्कान की सासू माँ यानी कि हमारी आदिया की स्वीट सी मम्मा मुस्कान को खाना खिलाती है और फिर उसे समझाती है कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम इतने परेशान मत हुआ करो, तुम कहो तो मैं आदिया से बात करती हूँ। जिस पे मुस्कान एकदम ये मना करती है, कहती नहीं आंटी आप प्लीज़ आदिया मैम को कुछ मत बोलना। मुस्कान की सासू माँ उसे रेस्ट करने का वो कि खुद वहाँ से चली जाती है। मुस्कान या आदिया को बहुत मिस कर रही थी। मुस्कान रोते हुए कहती है मैं जितना चाहती हूँ सब ठीक हो जाए, उतना ही सब खराब क्यों होता जा रहा है, क्यों भगवान जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो। प्लीज़ क्या मोम और आदिया मैम के बीच सब ठीक नहीं हो सकता, क्या मेरी मोम आदिया मैम और मेरे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। प्लीज़ भगवान कुछ तो ऐसा कर दो जिससे मोम हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें प्लीज़। यहाँ मुस्कान भगवान से प्रार्थना कर रही थी और वहाँ दूसरी तरफ आदिया वो कुछ ऐसा कांड कर रही थी जिससे मुस्कान की ये प्रार्थना पूरी हुई तो नहीं दिख रही थी। वेल यहाँ आदिया फाइनली पता कर ली थी कि मुस्कान की मोम के साथ के लिंक किन किन लोगों के साथ है। जैसे कि पहले ही मैं बता चुकी थी, मुस्कान की मोम के लिंक कुछ अच्छे लोगों के साथ नहीं थे, मतलब जो ये ड्रग्स का काम करते हैं उनके साथ भी लिंक्स थे। आदिया को इन सब का पता चल जाता है। आदिया को यहाँ एक वीडियो मिलती है जो कि आदिया देख के बहुत खुश हो जाती है। आदिया वीडियो देखने के बाद सीधा मुस्कान की मोम से मिलने चली जाती है। एक्चुअली मैं यहाँ आदिया मुस्कान की मोम पे नज़र रखवा रही थी, जिससे उसे साफ पता चल रहा था कि मुस्कान की मोम इस टाइम कहाँ है। मुस्कान की मोम इस टाइम एक होटल में स्टे की हुई थी। आदिया सीधा उसी होटल के रूम के बाहर जाके नॉक नॉक करती है, जिस पे मुस्कान की मोम दरवाज़ा खोलती है और आदिया को देख के गुस्से से दरवाज़ा बंद करने लगती है। तभी आदिया दरवाजे पे अपना हाथ रख देती, ना 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 सासू माँ इतना भी है गुस्सा, अंदर तो आने दो, आपकी मतलब की बात करने आई हूँ। जिस पे मुस्कान की मोम चिढ़ के बोलती है तुम्हारी सासू माँ कौन है, यहाँ पे फजूल बात मत करो, निकलो यहाँ से, इससे पहले मैं गार्ड्स को बुला के तुम्हें धक्के दे के बाहर निकलवाऊँ। आदिया बोलती निकलवा देना, पर उससे पहले कुछ देख तो लीजिए। एक्चुअली आपने जो मुझे गिफ्ट दिया मतलब मैं रिटर्न गिफ्ट देना आई हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटू सा गिफ्ट है। ऐसे मुझे पता है आपको गिफ्ट बहुत अच्छा लगेगा। आदिया इतना बोल के रूम में आ जाती है, आराम से सोफे पे आके बैठ जाती थी। अरे सासू माँ रिलैक्स होके बैठी, आपका ही रूम है। और आदिया इतना बोल के अपने मोबाइल पे वो वीडियो प्ले करती है, जिसे देख के मुस्कान की मोम को बहुत गुस्सा आ जाता है। एक्चुअली इस वीडियो में मुस्कान की मोम जो है वो कुछ ऐसे लोगों के साथ कुछ डील कर रही थी जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। और ये देख के मुस्कान की मोम गुस्से से मोबाइल लेने लगती है। तभी आदिया बोलती ना 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 सासू माँ इतनी जल्दबाजी किस बात की। हाँ अच्छा चलिए, अब आपने जो किया ना उसे तुरंत ठीक कर दीजिए। देखिए आपकी वजह से मेरी कंपनी का नाम बहुत ख़राब हो गया। मेरे डैड मुझसे बहुत नाराज़ हैं, पर मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मेरे डैड मुझसे नाराज़ रहें। तो चलिए अब जो क्लाइंट्स मेरे साथ डील नहीं कर रहे आपके बदौलत उन्हें कॉल कीजिए मेरे सामने और उन्हें बोलिए कि वो मेरे साथ अपनी उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करे। जिसे सुनते ही मुस्कान की मोम कहती योर विश, ऐसा कुछ नहीं होगा। आदिया बोलती ऐसा तो आप करेंगे सासू माँ, वरना ये वीडियो आपको रोज़ देखने को मिलेगी, समझी। लेकिन मेरे मोबाइल में नहीं, मीडिया में देखने को मिलेगी। आप तो जानती है ना मीडिया को तो बस थोड़ी सी भनक चाहिए होती है, वो बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। और यहाँ तो पूरी पिक्चर उन्हें मिलने वाली है, वो भी फ्री में। सोचिए वो आपकी इमेज के कितने धज्जे उड़ाएंगे, आपकी कंपनी, आपकी इमेज, आपके लिंक्स सब बर्बाद हो जाएंगे। सासू माँ कम ऑन, इतना मुश्किल टास्क थोड़ी है कह रही हूँ आपको करने को, बस एक कॉल ही तो करनी है। अब मेरे लिए आप इतना तो कर ही सकती है ना मेरी प्यारी सी सासू माँ। हाँ आदिया इतना बोल के अपनी सासू माँ का फेस होल्ड करती है, जिस उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो आदिया को थप्पड़ लगा देती। आदिया हंसते हुए कहती अगर आप मेरी मुस्कान की मम्मी जी नहीं होती ना तो फिर मैं आपको देखती और आपको बताती कि मुझे थप्पड़ मारना कितना महंगा पड़ सकता है। एनीवे लगता है आप मेरे साथ डील करने के मूड में नहीं है, ठीक है मैं किसी और के साथ डील कर लूँगी, वैसे भी वीडियो तो मेरे पास है ही। आदिया इतना बोल के जाने लगती है। तभी मुस्कान की माँ बोलती ठहरो। आदिया रुक जाती है, कहती मुझे पता था सासू माँ आप बहुत समझदार है और घाटे का सौदा आप कभी नहीं करेंगी। चलिए मैं वेट कर रही हूँ, नंबर मिलाइए अभी मेरे सामने। जिससे मुस्कान की मॉम गुस्से से गहरी सांस लेती है, फिर अपना मोबाइल उठाती हैं और किसी को कॉल करके आदिया के सामने ही बोल देती हैं कि हाँ इट्स ओके, उस कंपनी के साथ तुम प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर सकते हो। और इतना बोल के कॉल कट कर देते हैं। आदिया बोलती सिर्फ ये क्लाइंट नहीं, जितने भी क्लाइंट्स, जितने भी इन्वेस्टर आपने मुझसे छीने हैं ना मुझे सारे लौटाने होंगे। और जो मेरी कंपनी की रेपुटेशन आपने ख़राब किया ना आप इसे ठीक कर सकती हैं, ये बात आप अच्छे से जानती हैं राइट।
सुबह होने से पहले सब ठीक हो जाना चाहिए सासू माँ, वरना ये वीडियो समझदार तो आप हैं ही, है ना। चलिए सासू माँ मैं चलती हूँ, आशीर्वाद दीजिए मुझे। आधे इतना बोल के सासू माँ के आशीर्वाद लेती है, जो कि वो देती नहीं है। और उसके बाद आदिया वहाँ से चली जाती है। आदिया के जाने के बाद बाय गॉड मुस्कान की मोम का गुस्से के मारे बहुत बुरा हाल हो चुका था। यहाँ आदिया बहुत सुकून से अब घर आती है, क्योंकि उसकी सारी टेंशन ख़त्म हो गई थी। वो जानती थी सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। आदिया बहुत एक्साइटेड थी वापसी पे। मतलब घर आते टाइम ना आदिया ने मुस्कान के लिए कुछ फ्लावर्स भी लिए थे और चॉकलेट्स भी। आदिया जब घर आती है वो देखते हैं कि मुस्कान सोई हुई है। आदिया बोलती अरे मेरा बच्चा इतनी जल्दी सो गया, मेरा वेट भी नहीं किया। सॉरी आपको टाइम नहीं दे पा रही हूँ ना प्रॉपर। आदिया तब बोल के अपना कोट रिमूव करती है एंड देन वो मुस्कान के पास आके उसे हग करके ले जाती है। तो मुस्कान के नेक पे किस करती है, सॉरी जान, अब से आप जो बोलोगे ना वही होगा। मुस्कान बोलती सच्ची। आदिया बोलती अरे आप जाग रही हो। मुस्कान ही पीछे टर्न होती है और आदिया को देखती है, कहती है आप मोम के साथ पंगा नहीं लोगे ना। आदिया बोलती अरे जान मैं नहीं लूँगी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मुस्कान बोलती मैंने भी। आदिया बोलती वैसे मैं आपके लिए कुछ लाई थी। मुस्कान बोलती क्या। तभी आदिया जो मुस्कान के लिए फ्लावर्स लाई थी ना वो उठा दिया और मुस्कान को यूँ बेड पे बैठे बैठे फ्लावर देती है। मुस्कान कहती वाह मेरे फेवरेट फ्लावर्स। मुस्कान स्मेल लेती हुई थी कि खुशबू कितनी अच्छी है ना, कितने फ्रेश है ये। आदिया बोलती बिल्कुल आपकी तरह। मुस्कान बोलती हटो मैं मूड में नहीं हूँ। आदिया बोलती जाने मन पर मैं तो मूड में हूँ ना। मुस्कान बोलती इतनी खुश किस लिए हो। आदिया बोलती क्योंकि आज आपने ऑफिस में जो किया उसकी वजह से। मुस्कान बोलती सिर्फ वही कारण है कुछ और भी। आदिया बोलती तो सवाल बहुत करती हो आप। आदिया तब कि मुस्कान को हक कर लेती है। मुस्कान बोलती आप मुझसे कुछ छुपा रही हो ना। आदिया बोलती मुस्कान बोलती भरोसा कर लो। आदिया बोलती अरे जाने मन मुझ पे भरोसा नहीं करोगी तो फिर किस पे करोगी। हाँ। आदिया तब बोल के मुस्कान के शोल्डर पर किस करती है। मुस्कान की सांसें थोड़ी सी तेज हो जाती है। आदिया मुस्कान के बालों को साइड करके मुस्कान के नेक पे किस करती है। मुस्कान को आते ही बेड पर लिटा के उसके ऊपर आने लगती है। तभी मुस्कान में एक सेकेंड आप बहुत अच्छे मूड पर, मुझे तो कुछ गलत लग रहा है, आपने कुछ किया ना। आदिया मुस्कान को किस करती हुई थी अरे जान कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं बस सोच रही हूँ बहुत टाइम से लड़ रहे हैं ना। तो थोड़ा प्यार कर लें। मुस्कान होती पर आधी होती प्यार नहीं क्या मुझसे। इस पर मुस्कान मुस्कुराती है। आधिया मुस्कान की लिप्स पे किस करती है तो मुस्कान भी आधिया को किस कर रही थी। आधिया मुस्कान के लिप्स पे बहुत स्मूथ स्मूथ किस कर रही थी और उसके नीचे वाले लिप्स पे एक स्वीट सी बाइट करती है। मुस्कान में थी आउच हो क्या है इतना अच्छा मूड कैसे, मुझे यकीन नहीं हो रहा इतनी सिचुएशन में भी इतना सब कुछ हो गया फिर भी आप इतने अच्छे मूड में हो। आधे बोलते अरे जान चुप ना। अबे कुछ बात मत करो। मुस्कान बोलती पर मुझे लग रहा है कुछ तो है, मुझे कुछ छुपा रही हो। मुस्कान आदिया को कुछ करते और उठ के बैठ जाती है। आदिया बोलती बाबू मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। मुस्कान बोलती खाओ मेरी कसम। आदिया बोलती जान देखो मेरा मूड बहुत अच्छा है, प्लीज़ इसे स्पॉइल मत करो ना। आदिया तब उठ के मुस्कान के पीछे से हक करती है और मुस्कान के बाल साइड करके उसके नेक पे किस करने लगती है। मुस्कान बोलती पर मुझे टेंशन हो रही है। आदिया मुस्कान को अपनी तरफ टर्न करती है और मुस्कान को यूँ अपनी गोद में बिठाती है। कहती किस बात की टेंशन जान, सब ठीक है, इतना स्ट्रेस मत लिया करो। आदिया इतना बोल के मुस्कान के नेक पे अपना हाथ रखती है और मुस्कान को लिप्स पे किस करने लगती है। और मुस्कान भी आदिया को किस कर रही थी। आदिया मुस्कान के नेक पे किस करती है, लिक करती है और फिर नेक से थोड़ा सा नीचे किस करने लगती है। तभी मुस्कान होती है जान रूम लोग नहीं है, कोई आ गया तो। आदिया होता है कोई नहीं आएगा। आदिया इतना बोल के मुस्कान को एकदम अपनी बाहों में जकड़ के उसे बेड पे पटक देती है। आदिया मुस्कान के ऊपर आ जाती है। यहाँ आदिया ने मुस्कान पर जोर नहीं दिया हुआ था। आदिया के दोनों हाथ बस मुस्कान के लेफ्ट और राइट यानी बेड पे थे और आदिया धीरे धीरे मुस्कान को किस कर रही थी। यहाँ आदिया अपना एक हाथ मुस्कान के फेस पे रखती है, मुस्कान के फेस को हल्का हल्का टच करने लगती है। यहाँ मुस्कान पे मदहोश होने लगती है। आदिया धीरे धीरे मुस्कान की पूरी बॉडी पे
अपना हाथ फेरने लगती है, मुस्कान को बहुत प्यार से छूने लगती है। यहाँ मुस्कान भी एकदम मदहोश हो गई थी। मुस्कान की सांसें बाय गॉड बहुत तेज हो गई थी। यहाँ आद्या भी पूरी तरह मदहोश थी। आद्या देखते ही देखते मुस्कान को अपनी बाहों में भरते हुए उसके किस करते हुए धीरे धीरे उसका ड्रेस रिमूव करने लगते हैं। यहाँ मुस्कान भी पूरी तरह से मदहोश थी। यहाँ आद्या मुस्कान का पूरा ड्रेस रिमूव करती है और मुस्कान के पूरे बदन पे बहुत प्यार प्यार से किस करने लगती है। यहाँ मुस्कान और भी ज़्यादा मदहोश हो जाती है और आद्या की भी यहाँ सांसें बहुत तेज़ थी। आद्या अपनी गर्म सांसें मुस्कान की बॉडी पे छोड़ रही थी, जिससे मुस्कान बहुत ज़्यादा मदहोश हो रही थी। मुस्कान मानो इस दुनिया में थी ही नहीं। मुस्कान ने बेडशीट को यूँ कस के पकड़ रखा था और आद्या बहुत प्यार से मुस्कान की पूरी बॉडी पे किसेस बाइट्स कर रही थी। यहाँ मुस्कान पूरी तरह से मदहोश थी। मुस्कान की वो गरम गरम सांस है, उसके मुँह से निकलने वाली वो आह की आवाज़ जो आद्या को और भी ज़्यादा मदहोश कर रही थी। यहाँ ये दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे की बाहों में खुद को समेटे हुए प्यार कर रहे थे। काफ़ी देर के बाद आद्या और मुस्कान थोड़ा थक जाते तो बस एक दूसरे को हक करके लेटे थे। यहाँ मुस्कान आद्या को किस कर दिया और कह दिया कि मैं बस चाहती हूँ हमारी लाइफ में कोई टेंशन न रहे, हम बस खुशी खुशी साथ में अपना बाकी का जीवन बिताएं। आद्या मुस्कान को फोरहेड पे किस करते और अपने सीने से लगाते हुए कहती है, हाँ मेरी जान, ऐसा ही होगा। मुस्कान बोलती है, ऐसा तब होगा जब आप मोम और अपने रिलेशन सुधारोगे। आद्या मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बाबू मैं सब ठीक करूँगी, चलो आप सो जाओ, थक गई हो ना। मुस्कान बोलती आद्या बोलती चलो सो जाओ। तो यहाँ मुस्कान और आद्या एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़ के सो जाते हैं। अगले दिन जब मुस्कान की आँख खुलती है तो मुस्कान खुद को मुस्कुराते हुए देखती है और फिर अपने बॉडी को देखती है। मुस्कान के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। मुस्कान थोड़ा शर्माने लगती है और उठ के जल्दी से अपनी शर्ट पहनती है। इतने में ही आद्या की भी आँख खुल जाती है। आद्या या मुस्कान को अपनी बाहों में जकड़ती है और किस करने लगती है। मुस्कान बोलती है, बेबी क्या सुबह सुबह छोड़ो मुझे। आद्या बोलती है, अरे शर्ट पहनने के क्या जरूरत है। मुस्कान बोलती है, सुबह हो गई, अगर कोई आ गया रूम में तो। आद्या बोलती इसलिए बोल रही थी, हमारा खुद का एक छोटा सा घर हो जहाँ बस हम दोनों रहें और सुबह उठ के ना आपको शर्ट ना पहनना पड़ेगा, कोई डिस्टर्ब करेगा हमें। मुस्कान बोलती नहीं, मुझे परिवार के साथ रहना ही पसंद है, को पता है ना मैं शुरू से फैमिली के बिना रही हूँ। आद्या बोलती अरे यार आई लव यू। मुस्कान बोलती अच्छा छोड़ो मुझे फ्रेश होने जाना है। आद्या बोलती हाँ तू चले जाना ना, इतनी जल्दी भी क्या है। इतने में दरवाजे पे नोक नोक होता है और आद्या और मुस्कान की दोनों की सांसें सूखने लगती हैं। आद्या घबराते हुए कहती कौन। तभी मेड की आवाज़ आती है कि मैडम मैं वो ब्रेकफास्ट लग गया है नीचे खाने की टेबल पे, आपके मम्मा पापा आपका वेट कर रहे हैं। आद्या बोलती हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं, आप जाओ यहाँ से। मेड वहाँ से चली जाती। आद्या कहती देखा यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है। मुस्कान बोलती प्राइवेसी तब नहीं होती जब वो बिना नो के अंदर आ जाती, नहीं आए ना तो मुझे प्राइवेसी है, अब फ्रेश होने जा रही हूँ। आद्या बोलती सुना ना लेट हो रहा है तो साथ में चलता है। मुस्कान बोलती नहीं, साथ में चलेंगे तो पक्का लेट हो जाएगा। आद्या मुस्कान के पीछे चलने लगती है, फिर मुस्कान वॉशरूम में घुस के अंदर से लॉक कर देती है। आद्या बोलती बेबी कहाँ रहो ना यार, ये तो चीटिंग है। फिर मुस्कान आद्या की बात नहीं सुनती। या आद्या हंसते और कहती है सुबह तो हो गई, लगता है न्यूज़ आ गई होगी। आद्या तुरंत अपना मोबाइल उठा दिया, न्यूज़ चैनल देखती है पर अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई थी। आद्या बोलती अभी तक न्यूज़ नहीं आई, लगता है मेरी सासू माँ को ना धमकाने का वक्त आ गया है। आद्या मुस्कुराती है और अपनी सासू माँ को कॉल करती है कि गुड मॉर्निंग सासू माँ, नंबर पहचाना मेरा। अच्छा अपने इस नंबर को ना याद कर लो क्योंकि ये नंबर है हमेशा आपको परेशान करेगा। वैसे मैं सुबह सुबह किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रही थी, अभी तक मुझे कोई गुड न्यूज़ मिली क्यों नहीं। जिसमें मुस्कान की मॉम गहरी सांस लेती है, तुम्हें मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा तुम्हारा काम। मैं इतना बोल के कॉल कट कर देती। आद्या बोलती अरे यार मेरी सासू माँ को ना टीज़ करने का ना अपना ही मज़ा है। तभी मुस्कान फ्रेश होके आती है कि देखिए उतना मुस्कुरा रही हूँ हाँ मोबाइल में देख के। आद्या बोलती कुछ नहीं, मैं फ्रेश होके आती हूँ। आद्या फ्रेश होने चले जाती है। मुस्कान बोलती थी कुछ तो गलत है। रात में भी आद्या मैम का मूड बहुत अच्छा था और अभी भी वो मुस्कुरा रही थी, कुछ तो है जो मुझसे छुपा रही है। यहाँ आद्या फ्रेश हो जाती है, रूम में आती है तो मुस्कान के हाथ में आद्या का मोबाइल था।
आदिया बोलती ये क्या कर रही हो आप मेरे मोबाइल के साथ। मुस्कान बोलती मोम को आपने कॉल क्यों की थी। आदिया बोलती वो ऐसे ही। मुस्कान बोलती क्या छुपा रहे हो, मुझे सच सच बताओ। तभी आदिया की मोम आ जाती है। वो कहती मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि हम लोग तुम्हारा टेबल पे वेट कर रहे हैं। आदिया बोलती सॉरी माँ, हम आ रहे थे। चलो चलो मुस्कान। तो हाँ मुस्कान आदिया से और कुछ पूछ ही नहीं पाती। आदिया और मुस्कान डाइनिंग टेबल पे बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे अपने पेरेंट्स के साथ। तभी आदिया मेट को बोलते एक काम करो न्यूज़ चैनल लगा दो। आज मुझे अच्छी वाइब्स आ रही है, ऐसे लग रहा है ज़रूर कुछ अच्छा होने वाला है। जिस पे आदिया के डैड बोलते रहने दो, न्यूज़ चैनल लगाओगी तो हमारी कंपनी की बुराई सुनने को मिलेगी। आदिया बोलती ट्रस्ट मी डैड, मेरे गट्स ना गलत नहीं हो सकते। आज मैं बहुत खुश हूँ, बस मुझे लग रहा है कुछ तो अच्छा होने वाला है। और मेट को बोलती तुम न्यूज़ चैनल लगा। मेट न्यूज़ चैनल लगाती और तभी इन्हीं की कंपनी की न्यूज़ आ रही थी, पर अब कंपनी की सिर्फ तारीफ़ें ही तारीफ़ें हो रही थी। यहाँ आदिया के डैड दूसरा चैनल लगाते हैं, वहाँ भी यही चल रहा था। और मीडिया में ये बात भी क्लियर हो चुकी थी कि आदिया को किसी ने फंसाने की कोशिश की थी और उसे जेल हुई नहीं थी, वो एक झूठा केस था। और इनके सारे क्लाइंट्स वगैरह सब इनके पास वापस आ चुके हैं और अब इनके शेयर्स की मार्केट में काफ़ी वैल्यू है। अब ये सुनते ही आदिया के डैड तो बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ आदिया बहुत मुस्कुरा रही थी, तभी आदिया के डैड आदिया को बोलते हैं फिर से वो सब नहीं होना चाहिए। आदिया बोलती डोंट वरी डैड, मैं सब कुछ नहीं होगा, मैंने कहा था ना मैं सब ठीक कर दूँगी। जिस पे आदिया के डैड आदिया को शाबाशी देख के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ आदिया मुस्कुराते हुए खाना खा रही थी, तभी आदिया की नज़र मुस्कान पे जाती है जो टुक टुक बस उसे ही देख रही थी। आदिया नज़रें चुराते हुए थी हम बेबी तुम मुझे क्यों देख रही हो, खाना क्यों नहीं खा रही। मुस्कान बोलती आप ज़रा रूम में आइए, मुझे आपसे बात करनी है। मुस्कान खाना वहीं छोड़ के रूम में चली जाती है। यहाँ आदिया रूम में जाने लगती है, तभी मुस्कान उनकी सासू माँ यानी आदिया की मोम कहती है ये क्या लगा रखा है तुमने, मुझे पता है तुमने कुछ तो गड़बड़ की है। जिस पर आदिया बोलती अरे माँ मैं सब ठीक करने की कोशिश करूँ तब भी आपको ऐसे लगता है आप ना मुस्कान जैसे हो गए हो। जिस पर उसकी माँ बोलती और तुम ज़रा मुस्कान का ख्याल रखा करो, उसने कल भी कुछ नहीं खाया था, मैंने ज़बरदस्ती उसे खिलाया था, तुम इसे इतना परेशान क्यों कर रही हो। आदिया बोलती माँ मैंने क्या किया है। उसकी माँ बोलती यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, सब कुछ करके भी तुम यही कहती हो कि तुमने क्या किया है। अगर तुम्हें उससे प्यार है तो उसे खुश रखना भी सीखो, मैं उसे परेशानी में नहीं देख सकती। और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। आदिया मुस्कुराती थी, माँ भी ना। यहाँ आदिया मुस्कान के लिए खाना लेती है, रूम में चली जाती है। मुस्कान बोलती आ गई आप। आदिया बोलती बाप रे बाप बहुत भड़की हुई है। आदिया खाना साइड पे रख रही थी। हाँ बाबू आपने बुलाया था, मुझे तो आना ही था ना। मुस्कान बोलती बैठिए बात करनी है आपसे। आदिया बोलती बादल की तरह गरज रही है यार और गुस्से में लग रही है। आदिया गहरी सांस लेते हुए हाँ बोलो क्या बात करनी है। तभी मुस्कान बोलती है मुझे साफ साफ बताओ ये सब क्या हो रहा है। आदिया बोलती क्या हो रहा है, हर तरफ हमारी कंपनी की तारीफ हो रही है और क्या, और अब तो सब क्लियर हो गया ना, क्लाइंट्स भी वापस आ गया, इन्वेस्टर भी वापस आ गया, सब ठीक हो गया। मुस्कान बोलती सब ठीक तो हो गया पर मुझे सब ठीक क्यों नहीं लग रहा, आई मीन ये सब ठीक कैसे हुआ। मुस्कान की बात सुन के आती होती बेबी मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, आपको मेरा पता है ना। मुस्कान बोलती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, रात में ही सडनली आपका मूड इतना अच्छा हो गया और फिर मॉम को आपने कॉल भी की, ये सब क्या चल रहा है। आदिया बोलती कुछ भी तो नहीं चल रहा। और तुम ना ज़्यादा मत सोचो, चलो खाना खाओ। मुस्कान बोलती नहीं खाऊंगी जब तक मुझे सच नहीं बताओगे। आदिया बोलती बेबी माना वो आपकी मोम है पर उन्होंने जो किया वो सही भी तो नहीं था। मुस्कान बोलती पर मैंने कुछ गलत भी तो नहीं होने दिया ना, मैंने सब ठीक कर दिया था ना, तो फिर अब आपने कौन सा कांड किया है बताओ मुझे। अरे बोलती ओके ओके बच्चा खोल डाउन, गुस्से में अच्छी नहीं लगती हो, बैठो हाँ मैं बताती हूँ। मुस्कान कहती बता रही हो कि नहीं। आदिया बोलती ओके एक्चुअली कुछ दिखाती हूँ ओके। आदिया अपना मोबाइल निकालती है और वो वीडियो मुस्कान को दिखा देती है। मुस्कान बोलती ये सब क्या है। आदिया बोलती है जब मेरी सासू माँ ने मेरे ऑफिस में ड्रग्स लिखवाया तब मुझे समझ आया होम ह्यूमन किलिंग्स कुछ ख़राब लोगों के साथ है, तो मैंने एक स्पाई छोड़ दिया उन पर और उससे मुझे पता चला कि आपकी मॉम गलत लोगों के साथ उठ बैठ रही हैं, तो बस एक वीडियो क्लिप हाथ लग गया, इसके थ्रू उन्हें ब्लैकमेल किया, तो बदले में उन्होंने मेरी कंपनी को क्लीन चिट दे दी। अब ये सुनते ही मुस्कान गुस्से से आदिया को घूरने लगती है। आदिया बोलती ओके ओके आई नो मुझे आपकी मॉम को रोकना चाहिए था, वो गलत लोगों के साथ मत काम करे, पर मेरे लिए अभी वो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, मेरे लिए अभी कंपनी की रेपुटेशन बचाना बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि डैड मुझे छोड़ते नहीं, आपको पता है ना डैड का। मुस्कान बोलती आर यू सीरियस।
मुझे पता था आप कुछ गलत कर रही हो। हाँ देवती, गलत मैं कहाँ कर रही हूँ, गलत तो आपकी मॉम कर रही है यार, और मेरी क्या गलती है इसमें। मुस्कान बोलती अगर वो कुछ गलत करिए तो आपको उन्हें रोकना चाहिए था, ना कि उन्हें ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवाना चाहिए था। आदित्य ओके आई एम सॉरी, पर मैं क्या कर ही क्या सकती हूँ। देखो वो कुछ छोटी बच्ची नहीं है जिन्हें सही और गलत की पहचान ना हो, और वैसे भी अगर अपने बिजनेस को ऊंचाई तक पहुंचाना है तो कभी हमें गलत लोगों के साथ भी डील करनी पड़ती है, इसमें कुछ खराबी नहीं है। मुस्कान बोलती आर यू सीरियस। आते मुझे मॉम की समझ में आता है, पर आप कब से ऐसे। लीव इट, मुझे ना बात ही नहीं करनी है आपसे, आप भी ना मॉम की तरह होते जा रहे हो। एक बात याद रखना, मैं अपनी मॉम को पसंद नहीं करती, उन्हीं की इसी हरकतों की वजह से। ये ना हो कि मैं आपको भी पसंद करना छोड़ दूँ। इतना बोल के मुस्कान रूम से बाहर चले जाती है। आधे होती मुँह से मेरी बात तो यार, ये लड़की कभी मेरी पूरी बात सुनती क्यों नहीं है, मेरी क्या गलती है यार। क्या करूं। यहाँ मुस्कान नीचे जाके बैठ जाती है सोफे पे टीवी लाउंज में। तभी वहाँ आदिया की मॉम आती है, कहती क्या हो रहा है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो। मुस्कान की आंखें थोड़ी सी नमती वो कहती क्या हुआ बेटा, क्यों तुम रो रही हो। मुस्कान हक कर लेती है अपनी सासू माँ को और कहती आंटी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। आदिया आदिया मैं सही नहीं कर रही है, मुझे वो गलत दिशा में जा रही है। आई नो कंपनी की रेपुटेशन बचाना ज़रूरी है, पर मैं उनसे प्यार करती हूँ, उन्हें कुछ गलत करते हुए नहीं देख सकती। मैं उनसे इसलिए प्यार करती हूँ क्योंकि वो मासूम है, वो अच्छी है और दूसरे लोगों जैसी नहीं है, उनका दिल प्योर है। पर अब वो बदल रही हैं। शायद उन्होंने हालातों के साथ समझौता कर लिया जैसे मेरी माँ ने किया था, पर वो समझ नहीं रही। अगर वो बदली तो शायद मेरा मन बदल जाएगा उनके लिए। शायद मुझे एक बार फिर सोचना पड़े कि मुझे उनसे प्यार है भी या नहीं। जिस पे आदिया की मॉम बोलती है मुस्कान ये तुम बोल रही हो, तुमने उसके लिए अपना घर बार सब छोड़ दिया, अपने पेरेंट्स से झगड़ा किया और अब तुम कह रही हो तुम्हें सोचना पड़ेगा तुम्हें उससे प्यार है भी या नहीं। मुस्कान बोलती है आंटी आप समझ नहीं रही, मैं आपको कैसे बताऊँ। आदिया मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। शायद यही कारण है कि अगर वो कुछ गलत करेंगे तो सबसे ज़्यादा हर्ट मुझे होगा। जिस पे आदिया की मॉम कहती क्या गलत किया आदिया ने, क्या तुम मुझे बताओगी। मुस्कान बोलती नहीं मैं नहीं चाहती कि आप उनके बारे में कुछ भी गलत सोचो। उन्होंने गलत नहीं किया, गलत मॉम ने किया, पर वो चाहती तो मॉम को सही कर सकती थी, पर उन्होंने मॉम के गलत करने का फ़ायदा उठाया। मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे समझाऊँ, पर मुझे सब सही नहीं लग रहा। मैं चाहती हूँ मेरी मॉम सही हो जाए, वो अपना बिजनेस करे पर सही तरीके से करे और आदिया मैम उनमें रिश्ते को एक्सेप्ट करे। पर मुझे नहीं लगता इस जन्म में ऐसा पॉसिबल है, और अगले जन्म का क्या ही भरोसा है। जिस पे आदिया की मॉम हंसती है और कहती है तुम बहुत जल्द पैनिक कर जाती हो, क्या तुम इस बात का बताएं। मुस्कान बोलती जानती हूँ। तभी आदिया की मॉम मुस्कान को हक करती हैं, कहते हैं मैं आदिया से बात करूँगी। मुस्कान बोलती नहीं आंटी, उन्हें लगेगा मैंने आपसे शिकायत की उनकी। जिस पे आदिया की मॉम कहती है वो बेटी है मेरी, उसे डांटने का हक तो मुझे है ना। जिस पे मुस्कान बोलती ऑब्वियसली आंटी। तभी वहाँ से आदिया आने लगती हैं, जिस पे आदिया की मॉम आदिया को बुलाते कहती चलो माफ़ी मांगो। आदिया बोलती पर किस चीज़ के लिए और किससे। उसकी मॉम बोलती मैं कह रही हूँ इसलिए मुस्कान से अभी माफ़ी मांगो। आदिया बोलती सॉरी मुस्कान। आदिया की मॉम बोलती ऐसे नहीं, कान पकड़ के। तो आदिया कान पकड़ लेती है। मुस्कान अभी भी आदिया की तरफ नहीं देख रही थी। आदिया की मॉम बोलती लगता है मुस्कान नहीं मारी, चलो उठक बैठक करो। आदिया बोलती माँ आप अपनी बेटी को मुर्गा बना रहे हो। इस पर मुस्कान बोलती हाँ मम्मा सही कह रही है, उठक बैठक करो। अब मुस्कान यहाँ फ्लो में अपनी सासू माँ को मम्मा बोल जाती है, जिस पर आदिया की मम्मा बिल्कुल भी माइंड नहीं करती, इनफैक्ट उन्हें अच्छा लगता है। अब ये दोनों सास बहू मिल के आदिया को बहुत तंग कर रहे थे, उसे उठक बैठक करा रहे थे। यहाँ मुस्कान फिर मान जाती है, आदिया मुस्कान को हक करते और अब उससे प्रॉमिस करते कि अच्छा ठीक है मैं अब कोई भी गलत रास्ता चूज़ नहीं करूँगी और अपनी सास को भी गलत डायरेक्शन से सीधे लाइन पे ले आऊँगी। ओके। मुस्कान बोलती ओके। और इसके बाद आदिया ऑफिस के लिए जाने लगती है। यहाँ मुस्कान भी रूम में जाती है, रेडी होती है, थोड़ी देर में वो भी ऑफिस के लिए निकल जाती है। यहाँ आदिया जब ऑफिस में बैठी थी तो वो सोच रही थी भाई साहब ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी मूसू मुझसे नाराज़ ना हो। तभी यहाँ कैबिन में मुस्कान आ जाती है। आदिया मुस्कान को देख के हक करने लगते हैं। मुस्कान बोलती मुझे हक नहीं करना, दूर रही हमसे। आदिया बोलती बाप रे बाप अभी भी मन नहीं रो रहा, सुबह सुबह कान पकड़ाए उठक बैठक करवाई, अभी भी नाराज़ हो, भूखे माफ़ कर भी दो ना। मुस्कान बोलती ऐसे नहीं माफ़ी मिलने वाली। आदिया बोलती तो क्या करूँ। मुस्कान बोलती अपनी सासू माँ और अपने रिश्ते सुधारो तब जाके माफ़ करूँगी। आदिया बोलती हलवा नहीं है भूखे, टाइम लगेगा। मुस्कान बोलती तो ठीक है लो टाइम, पर तब तक मेरे पास भी मत आना।
मुस्कान इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। आदिया बोलती अरे यार। आह, तभी मुस्कान आदिया को कॉल करती है, उसे रिमाइंड करवाती है कि उसकी एक मीटिंग है। आदिया मुस्कान को बोलती तुम भी साथ चलो ना। मुस्कान बोलती मुझे और भी बहुत से काम है, मैं नहीं आ सकती। आदिया बोलती अरे तुम्हारी बॉस तुम्हें साथ चलने को बोल रही है। मुस्कान बोलती तो मैं अपने बॉस का ऑर्डर ना नहीं मानूंगी, और कॉल कट कर देती है। आदिया हंसते हुए कहती कभी कभी मुझे लगता है ये लड़की ही मेरी बॉस है। उसके बाद आदिया अपनी मीटिंग के सामान वगैरह सारा वाइंड अप करती है और फिर गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में आदिया देखते हैं कि काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ है और आगे कुछ लोग झगड़ भी रहे हैं। आदिया गाड़ी से नीचे उतरती है, वो थोड़ा आगे जाती है तो कहती ये गाड़ी तो मेरी सासू माँ की है, इनका एक्सीडेंट हुआ है क्या, ये ठीक तो है। आदिया भाग के अंदर आगे जाती है। आगे वो देखते हैं कि आदिया की सासू माँ जो है वो किसी लड़के को बहुत ज़्यादा डांट रही है। वो लड़का भी आगे से थोड़ी सी बदतमीज़ी कर रहा है। तभी आदिया इन दोनों के बीच आ जाती है और कहती तमीज़ नहीं है क्या, बड़ों से बात कैसे करते हैं, हाँ तमीज़ सिखानी पड़ेगी। तभी वो कहते तुम कौन होती हो मुझे तमीज़ सिखाने वाली, जिस पर आदिया उसे थप्पड़ लगाती है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं होता, सर के पीछे थप्पड़ लगाती है और कहती स्टूडेंट हो ना तो पढ़ाई करने जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो बीच रोड पे। जिस पर कहते हाँ पढ़ने ही जा रहा था, इन्होंने अपनी गाड़ी से मुझे टक्कर मारी। जिस पे आदि अपनी सासू माँ को देखती कहती आपने इस बच्चे को हिट किया, हाँ। जिस पर कहती मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया, गलती से हुआ। आदिया कहती गलती आपकी थी, मैं ही पागल हूँ, मुझे पहले जान लेना चाहिए था। जिस पे आदिया उस कॉलेज स्टूडेंट को अब थोड़ा सा प्यार करती है और कहती अच्छा चलो बड़ों से गलती हो जाती है, तुम्हारी माँ की उम्र क्या, चलो माफ़ कर दो, छोड़ो अब जाओ यहाँ से। जिसमें कहते ऐसे कैसे जाऊँ, देखो मेरी बाइक का क्या हाल कर दिया है, कितना खर्चा लगेगा, मेरे पापा तो मेरी धुलाई करेंगे ना कि बाइक ठोक के आ गया। आदिया बोलती अरे तुम्हें पता नहीं है जिन्होंने तुम्हारी बाइक ठोकी वो कितनी रिच है, अरे तुम्हें तो ऐसी 1000 बाइक वो दिला सकती है ना सासू माँ। आदिया तक अपनी सासू माँ को परेशान करने लगती है। जिस पे अब आदिया की सासू माँ गुस्से में एक चेक फाड़ के उस लड़के को देती है, कहती अब जाओ यहाँ से, तमाशा मत करो। तो वो लड़का वहाँ से जाने लगता है। यहाँ आदिया की सास भी गाड़ी में बैठती है, तभी आदिया भी गाड़ी में बैठ जाती है। वो कहती क्या बदतमीज़ी है, उतरो मेरी गाड़ी से। आदिया बोलती वो क्या है ना सासू माँ, मुझे ना अर्जेंट एक मीटिंग के लिए जाना है, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है और ऑटो टैक्सी में ना जाने से मेरी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ सकती हैं, तो क्या आप प्लीज़ मुझे वहाँ ड्रॉप कर सकती हैं। जिस पर आदिया की सासू माँ कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, मैं तुम्हारी ड्राइवर लगती हूँ। आदिया बोलती सासू माँ नहीं लगती ड्राइवर, तभी तो आपके साथ आगे बैठी हूँ, पीछे थोड़ी बैठी हूँ। अच्छा अब थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ड्रॉप कर देना। जिस पे आदिया की सासू माँ गुस्सा करने लगती हैं और आदिया कहती उतरो मेरी गाड़ी से। तभी आदिया अपना मोबाइल निकालते हुए कहती सासू माँ लगता है भूल गई, मेरे पास अभी भी वो वीडियो है। जिस पे अब आदिया की सासू माँ गुस्से से कहती कहाँ जाना है तुम्हें, तो आदिया एड्रेस बताती है और फिर आदिया के साथ ड्राइव करने लगती है। यहाँ आदिया चुपके से अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करती है और सेल्फी लेती है अपनी और अपनी सासू माँ की। तभी आदिया की सास देख लेती है, वो तुरंत ब्रेक लगाती है, जिससे आदिया के सर ना बोनेट में लगता है। आदिया बोलती आउच सासू माँ क्या कर रही हैं, आपको तो ड्राइविंग करनी नहीं आती, ड्राइवर साथ लेके घुमा कीजिए ना। जिस पे आदिया की सासू माँ बोलती तुमने मेरी पिक क्यों बनाई। आदिया बोलती आपकी कहा, मैंने तो अपनी बनाई। जिस पे आदिया की सासू माँ कहती तुम ज़्यादा चालाक मत बनो। आदिया बोलती सासू माँ मैं कहाँ चालाक हूँ, अच्छा अब गाड़ी चलाए ना, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, देखिए कॉल भी आ रही है मीटिंग के लिए। आदिया कॉल पिक करती है, कहती हाँ मैं बस ऑन द वे हूँ, वो एक्चुअली मेरा ड्राइवर छुट्टी पे था तो नए ड्राइवर के साथ आ रही हूँ। अब ये सुन के तो भाई साहब आदिया की सास का गुस्सा 7वें आसमान पे था। वो ज़ोर से ब्रेक लगाती है, पर इस बार ना आदिया बोनेट पे हाथ रखती है, जिससे उसे चोटने लगती है। और फिर आदिया कहती क्या हुआ सासू माँ, चलाइए ना वरना वीडियो। आदिया वीडियो के नाम पे ना अपनी सासू माँ को अच्छा खासा ब्लैकमेल कर रही थी। मैं आदिया की सासू माँ गाड़ी चलाती है। यहाँ आदिया मुस्कान को वो पिक भेजती है। मुस्कान बोलती ये आप क्या कर रहे हो मेरी मॉम के साथ। मुस्कान तुरंत कॉल करती है, कहती ये क्या बदतमीज़ी है, मेरी मॉम के साथ क्या कर रहे हो आप, सब ठीक तो है ना, देखो प्लीज़ कोई पंगा मत लेना। आदिया बोलती अरे नहीं बच्चा घबराओ मत। अरे हाँ जान मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, पर डोंट वरी। अरे नहीं मैं ड्राइव कहाँ कर रही हूँ, हाँ वो लिफ्ट लिया है किसी बहुत अच्छी लेडी से, बहुत अच्छी है वैसे, मेरी सास की तरह नहीं है ना खड़ूस, तभी तो मुझे लिफ्ट दी। अब ये सुन के तो आदिया की सास वहाँ गुस्से में भड़क रही थी। यहाँ आदिया बोलती अच्छा मेरी याद आ रही है, हाँ तो मैं आती हूँ ना। हाँ बेबी बस मीटिंग कंप्लीट करके ना ऑफिस से आ रही हूँ। हाँ ओके अच्छा किस चाहिए।
आदिया से किस करते हैं अपनी सासू माँ को देखते हैं, जिस पे आदिया की सासू माँ बाय गॉड गुस्से से चिढ़ जाती हैं और बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाती हैं। आदिया बोलती मुझे एक तो गाड़ी चलाने नहीं आती। अच्छा मूसू मेरी जान मेरा बच्चा, मैं ना मीटिंग के बाद कॉल करूँगी, ओके आई लव यू बाय। और आदिया तब बोल के कॉल कट कर देती है। यहाँ आदिया की सासू माँ बाय गॉड गुस्से से आग बगोली हो रही थी। यहाँ आदिया भी उन्हें जानबूझ के चिढ़ाने के लिए कॉल पे ऐसी कन्वर्सेशन कर रही थी। वेल आदिया बोलती लगता है हम पहुंच गए। अच्छा वैसे थैंक यू सो मच सासू माँ मुझे ड्रॉप करने के लिए, बाय। आदिया इतना बोल के गाड़ी से नीचे उतरती है और मुस्कुराते हुए वो अंदर चली जाती है मीटिंग के लिए। हाँ आदिया जब मीटिंग के लिए पहुंचती है ना, मीटिंग स्टार्ट होते से याद है तो वो शिट फालतू मैं गाड़ी में ही भूल गई, शिट अब क्या करूँ। आदिया तुरंत कॉल बैक करती है अपनी सासू माँ को, पर उसकी सासू माँ जानबूझ के कॉल पिक नहीं करती। आदिया दौड़ के बाहर आती है। आदिया की सास ने वो फाइल देख ली थी। आदिया को आते हुए देखती है तो जल्दी से गाड़ी चला लेती है। आदिया बोलती रुको प्लीज़ मुझे फाइल चाहिए, शिट मेरी मीटिंग स्टार्ट हो गई अब क्या करूँ। आदिया बार बार कॉल करती है पर आदिया की सास वो जानबूझ के कॉल अवॉइड करती है। आदिया बोलती जानबूझ के करिए ना, छोड़ूंगी नहीं आपको। आदिया को बहुत गुस्सा आता है। आदिया वापस मीटिंग वाली जगह पे जाती है जहाँ उसकी काफ़ी इंसल्ट होती है, क्योंकि वो मीटिंग के लिए तो आ गई थी पर उसने जो प्रोजेक्ट यहाँ दिखाना था वो सारी फाइल सारी इन्फॉर्मेशन वो उन फाइल में ही थी, जिस पे अब आदिया को गुस्सा आने लगता है। यहाँ जो क्लाइंट होता है वो आदिया से काफ़ी नाराज़ होता है। आदिया उसे बोलती है प्लीज़ क्या हम कुछ घंटों के बाद मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं प्लीज़। फाइनली क्लाइंट हाँ तो कर देते हैं, पर इंप्रेशन आदिया का काफ़ी ख़राब पड़ चुका था। आदिया गुस्से में मीटिंग के बाद अपनी सासू माँ को कॉल करती है, पर उसकी सासू माँ जानबूझ के कॉल नहीं उठा रही थी और आदिया की फ़ाइल अपने हाथ में लिए कह रही थी अब आएगा मज़ा, बड़ा परेशान किया ना तुमने मुझे, अब मैं देखती हूँ इस फाइल के बिना तुम्हारी मीटिंग कैसे होती है। यहाँ आदिया बार बार कॉल कर रही थी पर आदिया की सासू माँ जानबूझ के कॉल पिक ही नहीं कर रही थी। यहाँ आदिया की सासू माँ अपने ऑफिस आ गई थी, अपने केबिन में बैठी उस मीटिंग को देख रही थी, उस फाइल को देख रही थी। तभी आदिया की सास सोचती है देखो तो सही प्रोजेक्ट के लिए क्या तैयारी किया इस लड़की ने। वो उस फाइल को पूरा रीड कर लेती है और एक बात उन्हें समझ आ गई थी, आदिया को जितना वो अंडर एस्टिमेट कर रही थी आदिया उतनी बुरी नहीं थी, काम में काफ़ी अच्छी थी। आदिया की सासू माँ कुछ सोचती है और कहती अगर इसके साथ मेरा 36 का आंकड़ा नहीं होता तो इसके साथ बिजनेस करने में काफ़ी मज़ा आता। इतने में ही आदिया कैबिन में दाखिल होती है और कहती हाउ डे यू, हाँ जानबूझ के मेरी कॉल पिक नहीं की ना। इस पे आदिया की सासू माँ कहती मेरा ऑफिस है ये तुम्हारा घर नहीं, जिस जब तुम्हारा मन करता है मुंह उठा के आ जाती हो। आदिया बोलती आप अच्छे से जानती हैं आपकी वजह से मेरी मीटिंग की बैंड बज गई है, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको, मेरी फाइल दीजिए। इस पे आदिया की सासू माँ फाइल अपने हाथ में लिए फाइल को दूसरी तरफ फेंक देती हो, कहती जाओ उठा लो। आदिया बोलती अगर मैं जल्दी में नहीं होती ना तो आपको अच्छे से सबक सिखा दी। आदिया वो फाइल उठाती और उसके बाद मीटिंग के लिए तुरंत निकल जाती है, क्योंकि मीटिंग में बहुत कम समय पड़ा था और इस बार आदिया को किसी भी तरह ये मीटिंग अच्छे से अटेंड करनी थी। सो गाइस अब देखना ये है कि अब आने वाली स्टोरी क्या होगी। वेल अभी तक तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है यार इस स्टोरी में। आदिया अपनी सासू माँ के साथ जितना पंगा ले रही है ना, आदिया की सासू माँ भी उसे उतना जलील करी है। वेल आप लोग को ये लव स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।